आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 8.3 का पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 में हम सब क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। ठीक है, और इसके पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप बुक से देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है, 20 तक तो हो चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए, यानी इसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है, सबको यानी सिद्ध ही करना है। तो आइए, पहले क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बटे क्या 1 प्लस कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमको सिद्ध करके राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। हल लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, कॉस कोष्टक में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हमको लाना क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं हम सब। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है आप सब जानते हैं, इसका व्युत्क्रम हम फॉर्मूले में पढ़े हैं ना। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये तो हमने लिख दिया, ये माइनस है बीच में ना। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर करते हैं। पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करना रहता है, तो कोष्टक के अंदर को सॉल्व करिए। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें, ये बराबर का चिन्ह देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखिए इसका और इसका हम सब एलसीएम निकालेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा हमारा एलसीएम भी निकलेगा। ठीक है, और साइन थीटा से हम भाग डालेंगे, यानी भिन्न का घटाना ही है, जैसे उसको करते हैं ऐसे उसको इसको भी करेंगे। साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा से भाग डालें तो कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस। साइन थीटा से यहाँ पर भी है साइन थीटा, इससे भाग डालेंगे एक बचेगा, एक का गुणा इस कॉस थीटा में होगा तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब इसका अलग कर दीजिए, क्या अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, बटे इसका स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर थीटा कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं हम सब। क्या हम सब सॉल्व करेंगे कि हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमको क्या निकालना है, ये तो चूंकि आप लिख दीजिए फॉर्मूला है ना, चूंकि हमको क्या निकालना, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो क्या है आपका, सबसे पहले इसको लिखते हैं 1 माइनस क्या हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हम इतना लिख ले रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर हम एक पर स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत होगा, एक तो एक ही रहेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पर हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। और इसको देखिए, चूंकि आपका फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, को एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो यानी इस रूप में है आपका, इस रूप में ए वाला नीचे वाला इस रूप में हम कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बटे अब देखिए करते हैं हम सब, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या कर लेंगे, इस रूप में करना है तो एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा कर लिए,
फिर एक कोष्टक में क्या कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए ऊपर क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसका इसके जैसा 2 है, तो यानी एक आपका कट गया, बचा क्या ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कोष्टक में, बटे नीचे क्या बचा 1 माइनस 1 प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बचा। इसको भी कोष्टक में लिख सकते हैं, या कोष्टक में लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए यही हमको लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यह आपका मिल चुका है, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम सब राइट हैंड साइड आ गए, यह आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा, ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21वां का दूसरा आप देख सकते हैं क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमारा राइट हैंड साइड है, यानी इसी को इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हम लाएंगे, ठीक है। तो हल करते हैं, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है आप सबको ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया आपका कॉस ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए है, यही है, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए इसका और इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हम सब एलसीएम निकाल लेते हैं, बराबर यहाँ पर लगाएंगे, इसका और इसका एलसीएम क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए रहेगा, फिर कोष्टक के बाद फिर कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, इसका और इसका एलसीएम ये निकला। जब इससे भाग डालेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए का जब ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो प्लस हम लिखेंगे, कॉस ए से जब इसमें यानी जो एलसीएम लिए उसमें भाग डालेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में जब गुणा होगा तो कोष्टक में लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद जो करना है ये रहेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ब्लैक पेन से हम लिख देते हैं, फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्म में है ये, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख देते हैं, इसका पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा साइन ए में होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, कोष्टक बंद क्या है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए को हम पहले लाते हैं, अभी हम सब समझ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए हम पहले लाए, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर ए को उसके बाद लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 का अगर स्क्वायर किए तो हमारा 1 मिल गया, फिर क्या बचा प्लस 2 साइन ए बचा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा आपका कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कोष्टक बंद, उसके बाद कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अनुसार हम सब चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिखाई दे रहा है आप सबको ना, इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1, 1 के बराबर होता है, यानी 1 लिख सकते हैं हम सब। तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या है हमारा 1, उसके बाद प्लस क्या है 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बटे क्या है आपका 1 प्लस साइन ए, उसका कोष्टक बंद, फिर क्या है आपका कॉस ए, कोई दिक्कत, ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, ताकि हम सबको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो,
ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए एक एक को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 2, फिर क्या है प्लस प्लस, फिर 2 साइन, ये है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, बटे में उसके बाद क्या है 1 प्लस कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, फिर बटे में क्या है हमारा कोष्टक बंद, फिर कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और इसमें भी 2 है, इसमें यहाँ पर भी 2 है, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लिए, बराबर यहाँ पर लगा दीजिए, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस ये तो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या आपका साइन ए, साइन ए हमारा बचा कोष्टक बंद, बटे में क्या है कोष्टक में 1 प्लस साइन ए कोष्टक बंद, फिर कॉस ए, ठीक है, साइन ए से साइन ए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, बचा आपका क्या 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए बचा हमारा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 गुणे इसको 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बार बताइए, 2 इसको जब गुणा करेंगे 2 एक कम 2 कॉस ए मिल जाएगा, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, किसका व्युत्क्रम होता है सेक ए का व्युत्क्रम होता है, यानी 2 सेक ए हो जाएगा, यह हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया और प्रूव्ड हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, समझ गए आप सब, 2 सेक ए लाना था हमारा, 2 सेक ए मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है जो, उस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, 21वें के 3 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा देख सकते हैं बुक से भी आप, क्या है आपका टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा में लाना है, और क्या संकेत भी आपका कुछ दिया है, इसलिए हम क्वेश्चन को दिखाए हैं। संकेत आपका जो दिया है क्या कर रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, यानी इन सब के व्यंजकों को जो भी है आपका उसको कॉट जो भी दिया उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में करके ही हम सब सॉल्व करते हैं, तो हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टेन थीटा दिखाई दे रहा है गाइस, 1 सेकेंड, टेन थीटा, ठीक, बटे में क्या आपका 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस उसके बाद जो है आपका कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखते हैं, देखिए आपका, ठीक है, तो देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो आपका होता है टेन थीटा, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पहले से ही पता है आप सबको। और जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी इसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत, ये तो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे इसको रखेंगे, यानी साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमने लिख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टोटल के बटे क्या 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको कोष्टक में कर दीजिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो हमने प्लस का चिन्ह रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब टोटल के बटे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा है, तो 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए पहले ये जो नीचे वाला है जो आपका ये कोष्टक में की है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, यानी साइन थीटा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दी, साइन थीटा बटे जो है आपका कॉस थीटा रहेगा, टोटल के बटे इस साइन थीटा का यहाँ पर गुणा होगा 1 में, तो साइन थीटा हो जाएगा
बीच में माइनस, तो माइनस ए क्या आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा टोटल के बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस चिन्ह तो हमने प्लस रखा। अब देखिए क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे क्या आपका साइन थीटा, साइन थीटा। अब इन दोनों के टोटल के बटे क्या हो जाएगा, कॉस का एक में गुणा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस तो हम माइनस रखें, ये क्या साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा को लिख दिए, बटे क्या हो जाएगा इसका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो है आपका मेन बटा है, मेन बटा है, तो ये जब ये आपका मेन बटा गुणे में बदलेगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ये नीचे आएगा, तो ये वाला साइन थीटा जब इसे जब गुणे में बदलेगा तो इस साइन थीटा में गुणा होगा और ये वाला इस कॉस थीटा में गुणा होगा, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं, तो साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे ये जो है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब कॉस थीटा में गुणा होगा तो आपका यहाँ पर अभी गुणा नहीं करते, कॉस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, कोष्टक में लिख देते हैं साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लीजिए बराबर यहाँ लगा दीजिए, प्लस यहाँ से देखिए इसका गुणा कॉस थीटा का कॉस थीटा, यानी नीचे का गुणा सबसे ऊपर में करे होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बटे आपका क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा को लिखा, कोष्टक में क्या बचा आपका इसका जो है इसमें गुणा हो रहा है ना, तो कॉस थीटा बचा और ये क्या माइनस में साइन थीटा है, ठीक, कोष्टक बंद, बटे बटे में अब कुछ नहीं होगा, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ और इसका गुणा इसमें हुआ। अब यहाँ के इसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं हम सब, अब यहाँ से देख सकते हैं क्या, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कॉस थीटा, अभी एलसीएम मत निकालिए क्योंकि इसमें अगर हम कुछ कर देंगे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन जो है माइनस में है, यहाँ पर कॉस जो है माइनस में। अगर यहाँ साइन में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका सेम इसके जैसा मिल जाएगा, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा टोटल के बटे क्या है कॉस थीटा, फिर कोष्टक में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक, क्या है बीच में प्लस है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, साइन थीटा, अब ये जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी साइन था आपका माइनस में, अब साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, यानी साइन थीटा को हमने पहले लिख दिया, दिखाई दे रहा है, और ये कॉस थीटा था प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है ना गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आसानी से आपका जो है समान मिल गया है, हर जब समान होता है तो हम सबको बहुत ही आसान लगता है सॉल्व करने में। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेते हैं इसका तो कॉस थीटा और साइन थीटा तो अलग अलग है, इन लोगों को अलग अलग हम लिख लेंगे, यानी कॉस थीटा लिख ले रहे हैं इंटू आपका साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एलसीएम ये दोनों समान है तो एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस इंटू नहीं माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जब इससे भाग डालेंगे कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, ऊपर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये भी जो आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कटा, इससे जो ये कटा कॉस थीटा बचा उसका ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस इसको क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक, बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करने में। अब देख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा फॉर्मूला में आ गया ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, आपका चल जाएगा, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला ए क्यूब, ठीक है, दिखाई दे रहा है, माइनस में बी क्यूब होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो एक कोष्टक में ए क्या होता है आपका, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, सही है, ए माइनस बी हो जाएगा, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है,
यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, इस आकार में, इस रूप में है, इस रूप में करना है, तो पहले एक कोष्टक में लिख लेते हैं। हम सब लिख लें, तो पहले हम सब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, तो साइन का स्क्वायर हमने किया, कोष्टक में करिए, फिर प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या ए बी है, कॉस थीटा नहीं लिख रहे हैं, थीटा भी लिखना है। ठीक, प्लस क्या ए बी, ए क्या साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए लिख लीजिए आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं हम सब। ठीक है, साइन थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा को बाद में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है। यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, बचा क्या आपका, बचा है हमारा क्या, अब देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा है ना। तो उसके बाद नीचे क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका एक होता है ना, तो हम क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं, पहले से हमको पता है इन दोनों के बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, लिख लिए। प्लस अगर आपके पास जगह होगा तो यहाँ पर लिख लीजिए उस फॉर्मूले को, प्लस क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसको यानी प्लस है जो अलग अलग कर लेते हैं, यानी बराबर हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, ये क्या प्लस, तो हमने प्लस को रखा हो, इसके बाद क्या साइन थीटा अलग अलग लिख रहे हैं इंटू कॉस थीटा बटे में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया आपस में, ये बचा आपका साइन थीटा, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर एक बचा, कटने के बाद जो है एक बचा, जगह एक पेज और ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कोई समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यानी बचा कि आपका 1 साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद गुणे में क्या बचेगा, इंटू यानी गुणे 1 कॉस थीटा, अलग अलग लिख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अलग अलग लिख लिए हैं हम। उसके बाद प्लस क्या बचा आपका, +1 बचा, ये कट गया नीचे ऊपर, +1 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। और देखिए फॉर्मूला क्या होता है, और इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 1 सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम यही होता है ना। तो इस रूप में आपका दिया, इस रूप में हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए 1 साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू है यानी, और 1 कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिखने वाले थे ना, तो हम लिख लेते हैं सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं आप। इसको हम लिखे कॉसेक थीटा, उसका इंटू आपका सेक थीटा +1 है। ठीक है, 1 को हम पहले लिख देते हैं, यानी 1 पहले लिख दिए, प्लस कॉसेक थीटा इंटू आपका ये क्या सेक थीटा है ना, तो हमने सेक थीटा लिख दिया, ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया गाइस कि नहीं, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यहीं पर इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर, PDF आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा, नहीं तो कैसे मिल पाएगा आप ही सब बताइए। फॉलो किए रहेंगे तभी मिल पाएगा। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 21वें का चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का चौथा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन तक हम सब कर लिए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद नीचे संकेत देखिए क्या लिखा हुआ है, बायां पक्ष, इसका बाम लिखा है, बस बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। यानी कहा है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हमको सॉल्व करना है। तो हम सब सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आपका संकेत में कहा है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहा है, पहले हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, यही है ना, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या है, वो सेक ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए है। सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए होता है, सॉरी 1 अपान कॉस ए होता है। तो 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, कॉस ए बटे में सेक ए है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी हम सब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब कॉस ए का गुणा इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर करिए, कॉस ए का गुणा करेंगे, कॉस ए, ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हमने लिखा, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए। अब इसके बटे, टोटल के बटे क्या है, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके बटे कॉस ए और एक के बटे भी कॉस ए, यानी कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा आपका कॉस ए प्लस 1 बटे में 1 है, उसको लिखे या मत लिखे, यानी 1 को हम पहले लिख देते हैं, बराबर हमारा 1 को पहले लिख दिए और कॉस प्लस कॉस ए को हमने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा जो मिला है वह मिला है ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को हम सब सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम देखते हैं क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए दिया है, ठीक है, बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है हमारा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपका होता है यह वाला, जो आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और देखिए अगर साइन स्क्वायर का निकालना है तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर ए, एक को उधर जाएगा तो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ यानी ऊपर रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में आपका बराबर का चिन्ह यहाँ पर दीजिए, क्या नीचे 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर 1 का हम स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत होगा नहीं ना, यानी एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए लिख लें और एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए लिख लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है और ए माइनस बी, और एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखना है हमको, तो लिख देते हैं, ठीक है। एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, ठीक, कोष्टक में फिर एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बटे बटे क्या, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए बचा क्या हमारा, बचा हमारा 1, इसको कोष्टक में मत लिखिए, 1 प्लस, बचा हमारा 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें वही आया, राइट हैंड को सॉल्व करें तो वही आया हमारा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा है, यानी प्रूव्ड हो गया हमारा, सिद्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21वां का 5वां नंबर क्वेश्चन है, उस पर आते हैं, ठीक है गाइस। समझ में तो आ रहा है ना, कहाँ से लाइट आ रहा है अलग सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां का 5वां देख सकते हैं, सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1
बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है और इसका भी प्रयोग करना है। ठीक है, इसका यानी इसको लागू करना है। कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये तो आपको पता है। इसको यानी लागू भी करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो देखिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो कॉट ए और कॉसिक ए में पहले बदलेंगे तभी आपका बदल पाएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, बटे में क्या आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। तो इसमें देखिए आपका तभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों यानी अंश और हर में हम साइन ए से भाग देना पड़ेगा हमको। ठीक है, कॉट और कॉसिक ए में आपका बदलेगा तब। ठीक है, तो हम लिख दे क्या यहाँ से अंश और ठीक है हर में, ठीक है, किसे साइन ए से भाग देने पर भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 भागी क्या रहेगा साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत, टोटल के बटे बराबर जब हम टोटल के बटे करेंगे तो क्या फिर होगा कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए। ठीक है, फिर क्या है आपका -1 है, इसके बटे क्या रहेगा साइन ए, क्योंकि अंश और हर के दोनों के बटे साइन ए रहेगा ना, साइन ए। इन दोनों को हमने बटे साइन ए कर दिया। अब अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में भी आएगा। कॉस ए बटे हम कर लेते हैं साइन ए अलग अलग कर रहे हैं, माइनस साइन ए बटे हम क्या कर रहे हैं साइन ए, कोई दिक्कत, प्लस 1 अपन क्या कर ले रहे हैं साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इस टोटल के बटे हम क्या कर लेते हैं कॉस ए बटे अलग लिखेंगे इसको साइन ए, यानी एक बार इसके साइन ए फिर इसके अलग अलग लिख रहे हैं, समझ गए। अब देखिए, अब साइन ए माई प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह साइन ए बटे साइन ए लिख लेंगे, साइन ए बटे साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं। माइनस में 1 अपान क्या रहेगा साइन ए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए आपका होता है कॉट, ठीक है, क्या होता है कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, फार्मूले के अनुसार। ठीक, माइनस साइन ए से साइन ए कटेगा, 1 बचेगा। ठीक है, प्लस 1 अपान साइन ए कॉसेक ए होता है, चिन्ह क्या प्लस, यानी कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। टोटल के बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिए, कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए हो जाएगा, फिर चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस रखे, साइन ए बटे साइन ए आपका 1 हो जाएगा, फिर चिन्ह क्या है माइनस साइन 1 अपान साइन ए आपका कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं हम सीधा लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर से भी समझ में आएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह यहाँ पर देते हैं, इसको हम सीधा लिख लेते हैं। देखिए कॉसेक ए को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कॉट ए को ही पहले लिख लें, 1 को बस उधर करना है, तो कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए, ठीक है, उसके -1 है तो उधर -1। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये आपका कॉट ए, ठीक, कॉसेक वो इधर लाते हैं, कॉसेक ए, फिर क्या +1, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप जानते हैं कि आपका यह लागू करने के लिए दिया था, क्या लागू करने के लिए दिया था कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, चूँकि ये हमको लागू करने के लिए दिया था कॉट स्क्वायर ए। अब देख लीजिए 1 है यहाँ पर, इस 1 अगर कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो 1 के बराबर क्या मिलेगा, तो कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू इधर बचा 1, 1 दिया, 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिना किसी दिक्कत के। इस 1 के बराबर इतना हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 के बराबर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट ए आपका है प्लस कॉसेक ए है आपका, माइनस 1 के बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और क्या है माइनस में कॉट स्क्वायर ए। कोष्टक बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटे में जो है उसको ही लिख लेते हैं, क्या हमारा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, अगले पेज पर आ जाए क्या, ताकि बेहतर रहेगा हम सबको सॉल्व ही करने में। बट यहाँ से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व कर लेते हैं, इस कॉट ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस चिन्ह रखें, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। एक कोष्टक में ए प्लस ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो हम लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, कोष्टक स्क्वायर नहीं रहेगा, ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, अलग अलग लिख रहे हैं ना, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर एक कोष्टक में लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट, फिर स्क्वायर लिख दिए। स्क्वायर बार बार हमसे गलती हो जाए, स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। इसको हम यहीं पर काट देते हैं, अलग से फिर लिखते हैं, बार बार ज़्यादा गलत ठीक नहीं है, ठीक है। अलग पेज पर आते हैं हम सब, ठीक है गाइस, दिखाई दे रहा है, लिख सकते हैं हम इसको, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस चिन्ह, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, एक में एक प्लस चिन्ह लिखे रखेंगे, फिर माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो फार्मूला आपको पता है आपका, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, फिर लिख दिए कॉसेक ए, ठीक, माइनस कॉट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका एक कोष्टक में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बटे में हम क्या कर लेते हैं, कॉट ए, ठीक है, माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख सकते हैं कॉस्ट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी समान ही हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेंगे बेहतर रहेगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी हमारी, ठीक है। जब हम कॉमन ले लेंगे तो अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर कॉट ए जो है और कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा यहाँ से जब ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, हमारा यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में, ये तो कॉमन आ गया, बचा अब सिर्फ और सिर्फ यही, क्या बचा हमारा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। अब इस टोटल के बटे हम बटे क्या बचा आपका, कॉट ए, ठीक, माइनस में कॉसेक ए, ठीक है, प्लस 1 बचा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, अब क्या करते हैं, कॉट ए को ऐसे ही रहने दें, कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए 1 को बाद में लिखेंगे, ये आपका कोष्टक में है, तो कोष्टक में इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे, ये जो आपका माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉट ए जो प्लस में, तो कॉट ए को पहले लिखते हैं, कॉट ए प्लस में हो गया, ए माइनस में हो जाएगा, माइनस में कॉसेक ए, और 1 जो है प्लस में ही रहेगा, प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या रहेगा, ये जो बटे में था आपका कॉट ए, ठीक, माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, देख लीजिए दोनों समान है, ए वाला और ए वाला समान है, यानी कट जाएगा, टोटल इससे कट जाएगा ना। बचा हमारा क्या, कॉट ए कॉसेक ए, हमको कॉसेक ए और कॉट ए को पहले लिख लेना है, यही लाना था हमको ना, एक बार देख लेते हैं जिसमें लाना था, हाँ यही लाना था। तो हम कॉसेक ए को पहले लिख लिए, कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया,
प्रूव्ड हो गया हमारा, यही प्रूव्ड करना था ना। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 के जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये 5वां था, छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का छठा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है आपका, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए आपको लाना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, क्या है हमारा अंडर रूट में टोटल क्या है 1 प्लस, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत। इसमें देखिए परिमेकरण करना पड़ेगा। परिमेकरण जब होता है आपका, तो जो बटे में होता है, जो हर में होता है, उसी का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो है बदल जाता है। तो हम परिमेकरण कर लेते हैं। तो अंडर रूट में क्या है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए लिख लिए, बटे में अंडर रूट में हमने लिख लिया 1 माइनस साइन साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करेंगे। अंडर रूट क्या हो रहेगा, अंडर रूट में 1 प्लस ये प्लस में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या होगा, अंडर रूट में परिमेकरण कर रहे हैं, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ये हो जाएगा। यानी ये जो हर में होता है वही अंश और हर में गुणा होगा, बट यही क्या होगा, चिन्ह जो रहेगा वो बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका जब गुणा हम गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समान है। जब अंक जब आपका समान होता है तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाएगा, गुणा होगा तो ये जो आपका जो इसमें है वही इसमें भी है, तो आपका समान है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बटे में अब देखिए ए भी समान है, यह समान नहीं है, आपका अलग अलग जो है। ठीक है, अलग। अब देखिए यह जो है आपका 1 माइनस साइन है और यह जो है 1 प्लस साइन है। इसका मतलब है कि यह जो है ए प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए प्लस बी के रूप में है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। अंडर रूट में रहेगा तो अंडर रूट में रहेगा तो क्या 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन का अगर स्क्वायर करते हैं हम सब, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, वह रहेगा 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो अंडर रूट में हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर कॉस पर से जैसे ही हम हटाएंगे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी बचा क्या हमारा 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए बचा, यही बचा ना। अब इसके बाद देखिए 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन ए बटे में लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 1 अपान कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, सेक यहाँ पर बराबर चिन्ह, सेक ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं टेन ए। फॉर्मूला होता है ना, टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए में दिया, इसको हम टेन ए लिख सकते हैं, टेन ए। आपका ये जो है राइट हैंड साइड भी मिल गया, राइट हैंड साइड में यही लाना था। ठीक है, और प्रूव्ड भी हो गया हमारा। ठीक है, सिद्ध भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो है हम आपको फॉर्मूले दिखाए नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले बार बार दिखाना आपको ज़रूरी है, इतना बार दिखाए हैं, याद होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आपका लिखने का मन है तो आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक ए, चूँकि सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए होता है, और टेन ए इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है, इसलिए जो है यह आया है। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 21 के 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का 7वां नंबर क्वेश्चन जैसे इसके जस्ट पहले किए हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन को, वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है इसमें, देख सकते हैं। हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है,
अंडर रूट में क्या है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बटे में क्या है 1 माइनस, ये टोटल यहाँ तक अंडर रूट बनाइएगा, यहाँ तक लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर यही लाना है राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो गुणे में क्या हो जाएगा अंडर रूट, यही जो रहेगा हर वाला जो रहता है ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, तो ऊपर में गुणा होगा अंश में, तो यानी 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, बटे फिर नीचे में अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा इसका ऊपर वाले का अंश वाले का, क्योंकि दोनों समान संख्या है, समान जो भी समान रहता है अंडर रूट में रहता है, जब अंडर रूट गुणे अंडर रूट होगा तो हट जाएगा, और अंडर रूट में जब समान रहता है तो हट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट में फिर 1 प्लस कॉस ए, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक ए प्लस बी, उसका क्या होता है बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, माइनस कॉस का जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूले के अनुसार हम सब जानते हैं कि जब आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं। अब देखिए हमको निकालना 1 माइनस कॉस ए का मान, ठीक है, इसका, तो हम अगर कॉस ए को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए बचेगा बराबर कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप में आपका दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है, इस रूप में दिया है, इस रूप में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बटे में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यही दिया है, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, लेकिन अंडर रूट में लिख लिए, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 प्लस कॉस ए बटे में आपका क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, यानी 1 अपान, यहाँ पर कर नहीं 1 अपान साइन ए लिख लिए, प्लस का चिन्ह प्लस कॉस ए अपान हम साइन ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्मूले तो आप समझते हैं क्या, फॉर्मूले यह समझते हैं कि 1 अपान साइन ए मतलब कि आपका कॉसेक ए के बराबर है, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो आपका होता है कॉस ए बटे आपका सॉरी ये किसके बाद कॉट ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। यानी 1 अपान साइन ए के बराबर कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए के बराबर कॉट ए हमने लिख दिया, प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड में मिल गया और सिद्ध भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में यही है ना, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन क्या है आपका 21 का 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम सब अगले प्रश्नावली पर आ जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्नावली पर नहीं, अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। इसके बाद कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है और जो विविध प्रश्नावली, ये सब आप अपने से करिए। क्यों करिए, क्योंकि सब इसी में के क्वेश्चन है। आपको अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे अपने से, ये बताइए। अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर अपने से नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, वैसे भी राजीव प्रकाशन जी के बुक में जितना क्वेश्चन है किसी भी बुक में नहीं है, ना एनसीईआरटी बुक में है, ना डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन जी के बुक में है। जितना क्वेश्चन करा दिए हैं इतना क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है। आप किसी भी बुक को उठाकर देख सकते हैं, अगर इतना होगा तो हम गलत हैं, बट इतना क्वेश्चन किसी बुक में नहीं, हम सभी बुक को देखकर इसलिए इस बुक को हम सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन जो है आपका अगला, उस पर आते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 21 का 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको राइट हैंड साइड है, यही लाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, ठीक है।
तो हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, कोष्टक में क्या है हमारा, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला लगेगा कि नहीं, इसमें लगेगा ना। तो फार्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, 2ab, यही हमारा फार्मूला होता है। यानी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमको कर देना है इन सबको। तो पहले क्या हुआ, ए का स्क्वायर किया है, ठीक, फिर बी का, फिर 2ab, तो ऐसे इसको करेंगे, पहले साइन का स्क्वायर, ठीक है, तो हमने साइन स्क्वायर ए कर लिया, ठीक, प्लस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए कर लिया, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस का चिन्ह हमने रख दिया। अब कॉस ए का होल स्क्वायर फिर सेक ए का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए, ठीक है, उसके बाद इंटू सेक ए, सेक ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसके बाद साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह करेंगे, क्योंकि 1 होता है इसका मान, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह किए, ठीक, उसके बाद देखिए और इसको लिखते हैं प्लस 2 इंटू है यहाँ पर गुणे का चिन्ह, गुणे साइन ए गुणे कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए, 1/साइन ए, इसका कॉसेक ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/साइन ए, प्लस अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, सेक ए को रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं प्लस 2 इंटू कॉस ए, ठीक है, गुणे सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कॉस ए, कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख लेते हैं, किसको, ये कॉस ए तो आपको वहाँ यहाँ कॉसेक ए यहाँ पर छूटा हुआ है, इसको लिख लेते हैं, तो प्लस कॉसेक ए और कौन छूटा हुआ, सेक ए, प्लस सेक ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 2 का गुणा 1 में होगा 2 ही मिलेगा, ठीक है, और फिर 2 का गुणा 1 में होगा 2 ही मिलेगा, 4 हो गया। और कहीं कुछ मिला, हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपका जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पहले से पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है 1 होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, पहले से पता है ना, इसके बराबर 1 ही होता है, यानी इसके बराबर 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का गुणा फिर 1 में होगा, प्लस फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद कॉसेक ए प्लस सेक ए, प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 5 हो जाएगा, 2 1 और 2 3, 3 2 5, प्लस कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपका क्या होता है कि फॉर्मूला आपका होता है कॉसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना इसको, तो हम लिख लेते हैं। और सेक ए के बराबर क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, सब फार्मूला सभी याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक क्या है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको 5 1 6 1 7 हो जाएगा 7, फिर क्या है प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका राइट हैंड साइड हमारा मिल गया, हमारा प्रूव्ड भी हो गया, और सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं गाइस, ठीक है। अब हम सब सॉल्व करेंगे, आपका चैप्टर 9 से अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ
आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो और आगे तक हम सब, अब देखिए अब आपका स्टार्ट होने वाला है, छोड़िए उस सब बातों को। अब अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बेहतर बात आपके लिए होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेहतर आपके लिए, अगर नहीं किए तो देखिए अब आपका सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभी से सीरीज अगर स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर तक हम सब पूरा बेहतर तैयारी कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अब आपका आने वाला है वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। कल से वीडियो आपको प्रोवाइड होने लगेगा, ठीक है। वो भी एक एक करके हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे, तभी हम सबका बेहतर तैयारी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपका जल्दी से हम मैथ का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। और देखिए आपको जो आपको वो क्या कहते हैं अनसॉल्व आपको हम देते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को देखकर छोड़ देना है, क्वेश्चन को दिमाग में थोड़ा सा लाना, दिमाग में लाना, यानी पढ़ना जरूरी है। उसको अनसॉल्व को पढ़े रहेंगे तो क्या रहेगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है, किए रहेंगे तो वीडियो देखे रहेंगे और पीडीएफ रखे रहेंगे उसका भी, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और लेकिन बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं उसको क्या करना, उसको कॉपी एक बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना है, सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। समझिए मेरी बातों को, बिल्कुल बेहतर से उसको तैयार करना है सभी क्वेश्चनों को, और उसी में से जो होगा आपका क्वेश्चन पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब अच्छे नंबर लाएंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है बहुत नहीं है, बट अभी से अगर पढ़ते हैं तब बहुत टाइम, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं टाइम है, ये भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम सब सभी सब्जेक्ट आपके ऊपर है, अगर आप लोग तैयारी कराने के लिए कहेंगे तो कराएंगे, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं कराएंगे, ठीक है, आपके ऊपर है। आप लोग सपोर्ट करिए, सभी सब्जेक्टों की जो है तैयारी हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे वास्तविक संख्या के, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 9 पर हम सब आएंगे, ठीक है गाइस।